अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है क्योंकि देखिए नमस्ते भारत में हमारा वादा है कोई भी खबर कोई भी अपडेट छूटेगा नहीं। कोरोना के खिलाफ जग में जहां दुनिया भर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं वहीं पुरानी दवाओं और तरीकों को भी कोरोना इलाज में आजमाया जा रहा है और इन्हीं में से एक है प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन अभी तक की स्टडी रिपोर्ट से ये साबित नहीं हो सका है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना में कितनी कारगर है। इसलिए सावधान रहें क्योंकि देश में प्लाज्मा की कालाबाजारी का खेल भी शुरू हो चुका है। एक साल से पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम देश इस पर निशाना साध रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर अफ्रीका तक दुनिया के हर हिस्से में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन और इसके इलाज पर रिसर्च का काम चल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जैसे जैसे इस वायरस की कुंडली खंगाल रहे हैं, इसके काले राज भी खुलते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के इलाज को लेकर अभी भी डॉक्टर और वैज्ञानिक हवा में तीर ही ज्यादा चला रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के इलाज पर दुनिया भर में तीन तरफा काम चल रहा है। एक तरफ जहां वैज्ञानिक कोरोना वायरस का मजबूत एंटीवायरस ढूंढ रहे हैं जिसके लिए वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, वहीं कुछ पुरानी दवाइयों को कोरोना के खिलाफ आजमाया भी जा रहा है। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में डॉक्टर और वैज्ञानिक कई तरह की दवाइयां और इलाज के पुराने तरीकों का कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका प्लाज्मा थेरेपी का भी है, जिसमें कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकालकर कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में डाला जाता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक दो-धारी तलवार की तरह है। नेशनल टास्क फोर्स उसी में भी ये विषय को लेकर चर्चा हुआ है और उधर से हम ये क्लियर तरीका से मैसेज दे देंगे और कि पहले भी हम लोग दे चुके हैं कि कन्वल्सन प्लाज्मा जिस तरीका से भी आप ले लेते हैं और इसको भी चढ़ा देते हैं उसमें पैसा ही बर्बाद होते हैं, लेकिन उसका फायदामंद कुछ साबित नहीं हुआ। तो इसीलिए डॉक्टर्स लोगों के लिए भी एक ओरिएंटेशन हो जाए और आम आदमी के लिए जैसे ICMR बीच बीच में एडवाइजरी निकालते हैं कि क्या असरदार है क्या असरदार नहीं है, यह हम करते रहेंगे। और नेशनल टास्क फोर्स में इसका ये जो मुद्दे ये लेके चर्चा हो रहा है और हम लोग जल्द से जल्द एक दो दिन का अंदर निकालेंगे कि और साफ हो जाए कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा का बारे में ये उम्मीद ना रखा जाए। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कई स्वयंसेवी संगठन और संस्थान मदद के लिए आगे आए हैं। कहीं संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ संस्थाएं मरीजों तक खून और प्लाज्मा पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल देश भर में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग जहां सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है, वहीं अस्पताल में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग पिछले दिनों में काफी बढ़ी भी है। यही वजह है कि मरीजों के परिजनों की प्लाज्मा की तलाश में परेशान होने की खबरें भी सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी जब 2 कोरोना मरीजों की हालत गंभीर हुई तो चिकित्सकों ने प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी, जिसके बाद इलाके के पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। ये एक्चुअल में SP साहब के माध्यम से पता चला था कि सतना की किसी महिला को बी पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मेरा चूँकि पहले कोरोना हो चुका था, मैं प्लाज्मा देने के योग्य था, तो इन्हीं परिस्थितियों में मैंने निर्णय लिया कि मैं जा सकता हूँ। उसी के आधार पर फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करा और फिर उसके बाद प्लाज्मा दिया। मेरा आम लोगों से यही कहना है कि ये वक्त जो है वो एक दूसरों का साथ देने का है। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा की बढ़ती मांग के बाद देश में इसकी कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। नोएडा पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी जया आरोग्य अस्पताल के वार्ड बॉय और ICU अटेंडेंट प्लाज्मा की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। आरोपी एक बैग प्लाज्मा 20,000 रुपए में बेच रहे थे और करीब 10 पैकेज प्लाज्मा बेच भी चुके थे। इसने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि एक JH में वार्ड बॉय है और एक अन्य व्यक्ति है जो कि ऑटो चलाता है। ये दोनों व्यक्ति ज़रूरतमंदों को JH का जो प्लाज्मा है वो काला
बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करके और काफ़ी अधिक दामों पे ये बेचते थे। ये दोनों आरोपी जो हैं, जो पहला है वो दलाल है, वो ग्राहक ढूंढता था और जब ग्राहक सामने आ जाता था तो उससे ब्लड का सैंपल बुलवाते थे, प्रिस्क्रिप्शन बुलवाते थे और उस आधार पे जो नाम वो मिलता था उसको जेएच में ला के रजिस्टर में चढ़ा के फर्जी उसका मैच कार्ड बना के प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा निकाल के, जो कि इनको जिसकी कोई राशि नहीं लगती थी, और बाहर ला के 20,000 रुपये में इसको बेच देते थे। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर और वैज्ञानिक कई तरह की दवाइयां और इलाज के पुराने तरीकों को आजमा रहे हैं। इसी में एक तरीका प्लाज्मा थेरेपी भी है, जिसमें ठीक हो चुके कोरोना मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकालकर कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में डाला जाता है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जब ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये एंटीबॉडी एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कोरोना वायरस को मार देते हैं, जिससे मरीज को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। इसीलिए कोरोना से ठीक होने वाले मरीज के शरीर से खून निकाला जाता है और इस खून के पीले हिस्से, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसे खून से अलग किया जाता है। खून से अलग किए गए इस प्लाज्मा को कोरोना से संक्रमित मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। दरअसल प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद संक्रमित मरीज के अंदर भी कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, जिससे मरीज की प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ने लगती है और उसके स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस प्लाज्मा थेरेपी का पहले भी वायरल संक्रमण में इस्तेमाल किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ भी इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में किया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित नहीं हुई है। चाहूंगा कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में आप ये जो उम्मीद आप रखते हैं, ये गलत साबित हुए हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स निकल के आए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत सारे कंट्री में ऐसे ट्रायल्स हो चुका है। तो मैं ऐसे कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आप इसका पीछे पैसा जो है वो बर्बाद मत करिए। फिजिशियंस का सलाह लीजिए और ऑथेंटिक सोर्स जो है, ICMR का वेबसाइट हो या कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल्स हो, उसी से जानकारी ले लीजिए। और मैं भी कहना चाहूँगा कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के पीछे आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। क्या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इस्तेमाल में कारगर है? इस बात का पता लगाने के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने पिछले साल एक स्टडी की थी। इसमें 39 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 464 लोगों पर यह स्टडी की गई थी, जिसमें मॉडरेट पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया गया था और उसके बाद ये देखा गया था कि प्लाज्मा देने के बाद भी सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है और ये इलाज कोई कारगर इलाज नहीं है। देश और विदेश में प्लाज्मा थेरेपी पर कई रिसर्च हुई है। दरअसल कोरोना महामारी आने के बाद प्लाज्मा थेरेपी को कई मरीजों पर आजमाया जा चुका है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से लड़ने में कुछ हद तक मददगार है, लेकिन अक्टूबर 2020 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी एक स्टडी रिपोर्ट में पहली बार ये बात सामने आई थी कि कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा कोरोना मरीजों के इलाज में प्रभावी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से न तो कोरोना मरीजों को मरने से बचाया जा सकता है और न ही मरीजों को क्रिटिकल होने से रोकने में ही इससे कोई मदद मिलती है। लेकिन देश में कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के नाम पर जहां कालाबाजारी का खेल चल रहा है, वहीं जानकारी के अभाव में कोरोना मरीजों के परिजन न सिर्फ प्लाज्मा के लिए परेशान हो रहे हैं, बल्कि इसके लिए अपनी मेहनत की कमाई भी गंवा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।